तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि जो आपका फुटिंग और कॉलम में होता है उसका मिनिमम डेप्थ फुटिंग का क्या होना चाहिए, पीसीसी का बेस में कहाँ पड़ना चाहिए, कितने ग्रेड का पीसीसी होना चाहिए, मिनिमम स्टील जो प्रोवाइड होता है वो कितना होना चाहिए, कितना डाया का बार होना चाहिए, कितने सेंटर पे डालना चाहिए फुटिंग में, उसके बाद क्लियर कवर कितना रखना चाहिए, कंक्रीट कौन सी ग्रेड का यूज करना चाहिए। उसके बाद कॉलम की बात करते हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ बार कितना कॉलम में होना चाहिए, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर कॉलम में। उसके बाद डाया जो होता है कितना का बार यूज करना है, मैं सारा इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट हम वीडियो की तरफ। तो फाइनली हम वीडियो की तरफ आ चुके हैं और आपको यहाँ पे दिखना है कि मिनिमम डेप्थ ऑफ फुटिंग के बारे में पहले समझेंगे, ठीक है। तो बलुई मिट्टी जिसको हम सैंडी सॉइल कहते हैं, अगर आप फुटिंग करवाते हैं, उस पर आप कॉलम खड़ा करते हैं तो आपको 0.8 से 1 मीटर के करीब आपको डेप्थ करना पड़ेगा। गड्ढा करने के बाद ही आपको उससे कॉलम खड़ा करना है, ठीक है। अगर आपका जो सॉइल है रॉकी सॉइल है, पथरीला टाइप से मिट्टी है, तो आप 0.5 से 0.05 से 0.5 मीटर तक आप यहाँ पे 0.05 से 0.5 मीटर तक आप यहाँ पे डेप्थ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई चिकनी मिट्टी जैसे क्ले सॉइल है तो वहाँ पे अगर आपने फुटिंग करवाना है तो आप 0.9 से 1.6 मीटर तक आप इसमें डेप्थ कर सकते हैं। उसके बाद आप कॉलम को खड़ा कर सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये आपको कंसिडर कर चलना है। जब आपने गड्ढा कर लिया फुल्ली तो आपको उसके बेस में पीसीसी करना है। तो पीसीसी क्या होता है? प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है। मीन्स कि आपको सीमेंट बालू और गिट्टी मिलाकर उसमें पीसीसी कर देना है और ज़्यादा ये हार्ड मटेरियल से नहीं होना चाहिए। ये आपको मैक्सिमम M10 यूज कर सकते हैं या तो फिर मिनिमम M5 या 7.5 से भी आप पीसीसी कर सकते हैं। उसके बेस में पीसीसी इसलिए किया जाएगा ताकि आपका जो सॉइल का कंटेंट है वो लोहा के कॉन्टैक्ट में नहीं आए, इसकी वजह से वो आपका जो इरोजन से बचे, इसकी वजह से आपको बेस में पीसीसी करना मोस्ट है। तो पीसीसी उसके बाद कर सकते हैं आप। तीसरा पॉइंट की बात करते हैं तो मिनिमम स्टील जो प्रोवाइड करना है आपको फुटिंग में वो 0.5% टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट से आपको इतना 0.5% प्रोवाइड करना ही करना है। और जो डाया आप यूज करेंगे, जैसे कि जो फुटिंग में आपने सरिया बिछाया तो उसका जो डाया होना चाहिए वो 10 mm डाया से कम नहीं होना चाहिए, जो कि 10 mm के सरिया से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप कम देते हैं तो ये दिक्कत हो सकती है, इसीलिए आप 10 mm, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है कि आप 10 mm का सरिया यूज करें फुटिंग में। उसके बाद उसको सेंटर की बात करते हैं तो 200 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे आप इसको चाहें तो प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर कवर की बात करते हैं तो क्लियर कवर इसमें आपको 50 mm होना चाहिए। क्लियर कवर जो आपको स्टील नीचे से ऊपर की ओर उठेगा तो उसमें नीचे कवर लगता है ताकि कंक्रीट से फील हो, तो ये 50 mm फुटिंग में क्लियर कवर पड़ना चाहिए। कंक्रीट की बात करते हैं तो कंक्रीट इसमें M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट पड़ना चाहिए। जब आप फुटिंग को कंक्रीट करोगे, उसको ढलाई करोगे तो M20 से ढालना है। M20 क्या होता है? 1:3 का रेशियो से M20 कंक्रीट बनाना है। मीन्स कि इसका वैल्यू क्या हो गया कि एक पार्ट आपको सीमेंट लेना है, उसका 1.5 पार्ट आपको सैंड लेना है मीन्स की रेता, और 3 पार्ट उसका स्टोन चिप लेना है मीन्स की गिट्टी। तो आपका M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट बनकर फिर तैयार हो जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं कॉलम पे। तो कॉलम का जो मिनिमम नंबर ऑफ बार है वो 4 नंबर ऑफ बार आपको रेक्टेंगुलर कॉलम में यूज करना ही करना है। और अगर आपका कोई सर्कुलर कॉलम है तो उसमें 6 नंबर ऑफ बार आपको प्रोवाइड करना है। सरिया की बात करते हैं तो कॉलम में आपको नॉट लेस देन 12 mm, मीन्स कि इसका मतलब ये हुआ कि आप 12 mm की कम से सरिया प्रोवाइड नहीं करना है कॉलम में। जब भी करना है तो 12 mm के ऊपर से ही सरिया आपको प्रोवाइड करना है। कंक्रीट की बात करते हैं तो इसमें M20 या M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट आप आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक। इससे आपको कम नहीं देना है, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है तो इसको आपको कंसीडर कर चलना है, ठीक है। इसमें अगर बात करते हैं हम ये कि इसमें कॉलम का जो क्लियर कवर कितना होना चाहते होता है, तो कॉलम का जो क्लियर कवर होता है वो आपका 40 mm क्लियर कवर होता है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से कंस्ट्रक्शन या फिर सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हमेशा वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सीखिए और दूसरों को सिखाते रहिए।